हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी फॉर एम पर। दोस्तों, ये है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो चलो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। भारत, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोंकण तट, ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर सी मालाबार तट और ऑप्शन नंबर डी उत्तरी सरकार। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो कोंकण तट पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग दमन से गोवा तक, और मालाबार तट जिसे केरल तट भी कहते हैं पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, और उत्तरी सरकार पूर्वी तट के उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग, और कोरोमंडल पूर्वी तट के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के में विवाद है? ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भारत और नेपाल। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इसी हिमनद में स्थित रीमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई द्वीप, ऑप्शन नंबर बी सतीश धवन द्वीप, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम द्वीप और ऑप्शन नंबर डी सीवी रमन द्वीप। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चपोरा तट, ऑप्शन नंबर बी दीव तट, ऑप्शन नंबर सी अक्सा तट और ऑप्शन नंबर डी मेरिना तट। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेरिना तट। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मेरिना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप और ऑप्शन नंबर डी मिनिकॉय। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंडमान द्वीप समूह। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ है बंजर, जहां कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर कोई भी मानव बसाव नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी
खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदू कुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के मध्य से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नाथुला, ऑप्शन नंबर बी जेलेपला, ऑप्शन नंबर सी शिपकिला और ऑप्शन नंबर डी शेरा बंगाथागा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिपकिला। शिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत में भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए खारदुलगला, ऑप्शन नंबर बी रोहतांग, ऑप्शन नंबर सी बनिहाल और ऑप्शन नंबर डी नाथुला। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाथुला। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रे को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत तिब्बत के मध्य स्थित एक दर्रा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान व निकोबार, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी व लिटिल अंडमान और ऑप्शन नंबर सी उत्तरी व मध्य अंडमान, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी व दक्षिणी अंडमान। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी व लिटिल अंडमान। हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जलडमरू मध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग है जो रेटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, डैश बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी अरावली और ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। लद्दाख बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर और ऑप्शन नंबर डी भारत के वायसराय के नाम पर। तो दोस्तों इसमें आंसर को पहले ही टिक किया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एवं और महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, ऑप्शन नंबर सी विंध्याचल में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। साल्टोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिणी पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी अरावली, ऑप्शन नंबर डी शाहिद्री। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री
कैम्ब्रियन काल में हुआ। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर बी काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर सी जास्कर पर्वतमाला में और ऑप्शन नंबर डी है हिमालय पर्वतमाला में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल पर्वतमाला में। लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ सम्मिलित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानयोमा, ऑप्शन नंबर बी सुलेमान, ऑप्शन नंबर सी साल्ट रेंज और ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकानयोमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। सोन, नर्मदा व नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। नल्लामल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्व विस्तार है, जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। भैरानीकोंडा नल्लामल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोंकण तट, ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी तट, ऑप्शन नंबर डी मालाबार तट। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस सघन तटीय क्षेत्र के 3 उपविभाग किए जा सकते हैं: उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान एवं तमिलनाडु का मैदान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए धौलागिरी, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी K2 जिसे गॉडविन आइंस्टीन भी कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी है नंदा देवी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी K2। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे गॉडविन आइंस्टीन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी में मिलती है। माजुली आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सर क्रीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर,
ऑप्शन नंबर बी लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर, और ऑप्शन नंबर डी है भारत म्यांमार सीमा पर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। सरक्रीक भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अराकानियोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है ऑप्शन नंबर ए बलूचिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार में, ऑप्शन नंबर सी नेपाल में, और ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार में। अराकानियोमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है, इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। निम्न हिमालय और डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिवालिक। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली लंबवत घाटियाँ, कोणधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार तथा उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार अन्य नाम से भी जाना जाता है। देहरादून एवं हरिद्वार इसी का ही उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी, और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी। लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनिकाय भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटोल है जिसे प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। यह मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी दिहांग महाखंड, ऑप्शन नंबर सी भूटान सीमा, और ऑप्शन नंबर डी नेपाल सीमा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिहांग महाखंड। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, जहां इसे मिजो, मिर्री, मिशमी, डफला, पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी विंध्य, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी, और ऑप्शन नंबर डी अरावली। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी। नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पूर्वी तट एवं पश्चिमी घाट यहीं पर मिलते हैं। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तोदाबेट्टा तमिलनाडु राज्य में स्थित है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 28। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर सी कुमायूं हिमालय, और ऑप्शन नंबर डी असम हिमालय। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुमायूं हिमालय। सतलुज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है जो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ
दूनगिरी, गंगोत्री आदि इसी श्रेणी की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी असम और ऑप्शन नंबर डी जम्मू। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी के विस्तार को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम में तसांगपो नदी से लेकर पूर्व में भूटान की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। इस प्रकार इस श्रेणी का विस्तार दक्षिणी पूर्वी तिब्बत, उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है। दिहांग महाखंड इसी क्षेत्र में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट और ऑप्शन नंबर सी शिवालिक पहाड़ियाँ और ऑप्शन नंबर डी विंध्य पर्वत। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। यह दक्कन के पठार के पश्चिमी तट के समांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये पहाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में विस्तृत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। केरल के तट को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोंकण तट, ऑप्शन नंबर बी मालाबार तट, ऑप्शन नंबर सी गौरवमंडल तट और ऑप्शन नंबर डी कोनार तट। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मालाबार तट। केरल तट को मालाबार तट कहते हैं, जो मंगलुरु से कन्याकुमारी अंतरिप तक विस्तृत लंबा और संकरा समुद्री तटीय क्षेत्र है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह तट अपने मामलों के व्यापार के लिए जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जोजिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर को लेह से, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, ऑप्शन नंबर सी चंबा और स्पीति को और ऑप्शन नंबर डी कालिम्पोंग और लहासा को। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर को लेह से। जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है, जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। ऑप्शन नंबर ए लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी टेथिस सागर और ऑप्शन नंबर डी मृत सागर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से होकर संपन्न हुआ है। पूर्व में इस पर्वत के स्थान पर टेथिस भूनती थी, जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करती थी। इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण दोनों संलग्न अग्रभूमियों में निक्षेपित अवसाद पर दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिनसे कुनलुन एवं हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर बी रणज्योति और नागटिबा, ऑप्शन नंबर सी महान हिमालय और शिवालिक और ऑप्शन नंबर डी धौलाधर और पीर पंजाल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख और पीर पंजाल। भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो व्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए माउंट कोया, ऑप्शन नंबर बी माउंट दिएवोलो, ऑप्शन नंबर सी माउंट सैडल, ऑप्शन नंबर डी माउंट थोलियर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी इसमें टिक किया हुआ है। तो सैडल चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है,
जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। यह सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैडल चोटी के ढलानों से ही कल्पोंग नदी का उद्गम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिक, ऑप्शन नंबर बी कम, ऑप्शन नंबर सी वैसा ही और ऑप्शन नंबर डी असंबंधित परिवर्ती। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम। वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते वृक्ष रेखा कहलाती है। वर्षा की अधिकता व ढलान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा का मान 3300 से 3600 मीटर रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। ऑप्शन नंबर ए काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर घाटी, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख पठार। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी लद्दाख पठार। भारत चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित स्थल पर अक्साई चीन अवस्थित है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर चीन ने अधिकार कर लिया, तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार भी अवस्थित है। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो धन्यवाद। जय हिंद।